बोले वो नाम बहुबार ले रहे हैं, फिर भी हमारे जो अष्ट नाम के जो फलस्वरूप जो प्रेम प्रकाश, अष्ट प्रेम का प्रकाश क्या है? ये अष्ट सात्विक विकार है। अश्रुपात होना शुरू हो जाएगा नाम करते करते, विवश होकर क्या जाने के हृदय गदगद हो जाएगा। नाम करते करते अश्रुधारा बहना शुरू हो जाएगा। किस लिए रो रहे हैं वो समझ भी नहीं पाता है। बाहर में देखने में आता है जैसे कितना कष्ट पा रहे हैं। बेचारा नाम करके रो रहा है, ना जाने कितना दुखी है। दुखी नहीं, वो आनंद रस गण विद्रोह, आनंद रस, आनंद अश्रु। एक है तो शोकाश्रु, एक है आनंद अश्रु। हम लोग जब दुखी हो जाते हैं ज्यादा तो अश्रु प्रवाहित होता है, और जब ज्यादा प्रेम हो जाता है तो अश्रु प्रवाह होना शुरू हो जाता है। जैसे मान लो बहुत प्रियजन, अत्यंत प्रियजन बहुत दिन के बाद हमसे मिलने आए हैं, देख के ही अश्रुधारा बहना शुरू हो जाता है। कितना दिन बाद है, कितना दिन देखा नहीं, कहाँ थे भैया इतना दिन। उसे क्यों इसको कहता आनंद। ये दुख नहीं, देखने में लगता है दुख जैसे। तो साधक को, जिस साधक को ये प्रेमाश्रु का आस्वादन एक बार मिल गया है, वो साधक इसको भूल नहीं पाता है। वो अश्रुधारा रुक जाने से वो बहुत कष्ट महसूस करता है, वो विगलित हो जाता है, हृदय दुखी हो जाता है, संतप्त हो जाता है, व्यथित हो जाता है, जलन शुरू हो जाता है शरीर में। हमारा अश्रुधारा क्यों बंद हो गया? क्या कारण है? कौन सा अपराध हो गया? अश्रु में क्या रखा है क्या जाने। नहीं, अश्रु के लिए वो दुखी हो जाते हैं। हमारे नाम में अश्रुधारा क्यों नहीं बह रही है? नाम है प्रेमाश्रु। अश्रु पहले अश्रु होता है, फिर कंपन होता है शरीर में, ऐसा ऑटोमेटिकली एक कंपन हो जाता है, पुलक, रोमांच, ये रोग को सब ये सब खड़ा हो जाएगा। अश्रु कंप, पुलक, रोमांच, शेद। ठंडी मौसम में भी शरीर से ठंडी पानी, पसीना आना शुरू हो जाएगा, इसको कहते हैं शेद। कोई वर्ण फीका पड़ जाएगा शरीर, स्तंभ, पत्थर जैसे। कभी तो ऐसे नाम में नाम करते करते ऐसे विकारित तो हो जाएगा, जो स्तंभ जैसे, खंबा जैसे, स्तंभ जैसे हो जाएगा। बहुत समय तक ऐसे निष्क्रिय होकर के रह जाएगा। मूर्छा, अचेत हो जाएगा। अचेत होकर कभी कभी पड़ा रहता है। प्रलय, जैसे प्रलय है बहुत ऊंची स्थिति, जिस स्थिति में ये श्वास क्रिया भी बंद हो जाता है। उस समय के लिए ऐसा देखने में आता है, श्वास क्रिया भी बंद हो जाता है, ऐसा है। तो ये सब ऑटोमेटिक होता है, ये नहीं जो हम चेष्टा करके, कोशिश करके कि नाम जप करते करते हम उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो स्वाभाविक है। स्वाभाविक है, जब चित्त वृत्ति शुद्ध होती है तो ऑटोमेटिकली उसका ये एक एक सात्विक विकार जो ऑटोमेटिकली उसको शरीर में आकर के उसको विकारित करता है, विवश होकर विकारित हो जाता है। ऐसे है, सात्विक विकार कहते हैं इसको। तो ये चित्त शुद्धि बिना, चित्त जब तक हमारे अंतःकरण में कामना वासना है, हमारे भीतर भोग इच्छा है, हमारे इंद्रिय लोलुपता है, और काम क्रोध लोभ आदि इत्यादि राग देश आदि जब तक हमारे भीतर में है, तब तक जा करके वो प्रेम रस आस्वादन करना संभव नहीं है। तो जितना परसेंट हमारे धीरे धीरे हमारे अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा, उतना परसेंट तुम आस्वादन करने में समर्थ हो जाओ।